मेरा मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर तक फाइनल अकाउंट्स में आपको ट्रेडिंग अकाउंट की ट्रांजैक्शंस ऊपर ऊपर से समझाई थी कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आता है। ये मैंने आपको बोला था लिख लेना, ठीक है। मैं बैलेंसिंग नहीं बता रहा हूँ अभी, पहले एक बार सबकी ट्रांजैक्शंस बता दूं, उसके बाद बैलेंसिंग। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ में यहाँ पे ओनर का नाम या बिजनेस का नाम फॉर द ईयर एंडिंग ऑन, जो ट्रायल बैलेंस क्रिएट हो। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमेशा ऊपर से 2 लाइन छोड़ देना, डेबिट साइड पे भी 2 लाइन छोड़ देना हमेशा, क्रेडिट साइड पे भी 2 लाइन छोड़ देना हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट का जो बैलेंस होगा, ट्रेडिंग अकाउंट का जो डिफरेंस होगा, वो यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट होगा या ग्रॉस लॉस होगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा या ग्रॉस लॉस होगा, दोनों में से क्या होगा वो हमको पता नहीं है, दोनों में से कोई एक होगा। अगर ग्रॉस प्रॉफिट होगा, मैं बैलेंसिंग सिखाऊंगा बाद में, अगर ग्रॉस प्रॉफिट होगा तो ट्रेडिंग में से जाएगा पीएनएल में, यहाँ पे क्रेडिट साइड पे। अगर ग्रॉस लॉस होगा तो ट्रेडिंग में से जाएगा पीएनएल में, यहाँ पे डेबिट साइड पे। लेकिन दोनों में से कौन सा एक होगा वो हमको पहले से पता नहीं होता है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमेशा ऊपर से 2 लाइन छोड़ देना दोनों साइड पे। बाकी ग्रॉस प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करते हैं, ग्रॉस लॉस कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो बाद में बताऊंगा। पहले मैं सारी ट्रांजेक्शंस बता रहा हूँ। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बेसिकली हमारे सारे बिजनेस के खर्चे आते हैं, परचेज और प्रोडक्शन को छोड़ के। परचेज के खर्चे सब ट्रेडिंग में थे, प्रोडक्शन के खर्चे भी ट्रेडिंग में थे, बाकी सारे खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। मान लो तो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस मतलब जो काम हमारी ऑफिस में होता है, ऑफिस के सारे खर्चे। अब समझो, ऑफिस में एडमिनिस्ट्रेशन होता है, अकाउंट्स बनते हैं, पेपर वर्क होता है, क्लरिकल वर्क होता है। ऑफिस में हमारे एम्प्लॉइज होते हैं और फैक्ट्री में हमारे लेबरर्स होते हैं। तो फैक्ट्री के सारे खर्चे ट्रेडिंग में आते हैं और ऑफिस के सारे खर्चे पीएनएल में आते हैं। तो हम क्या करते हैं, फाइनल अकाउंट्स बनाते टाइम अपने सारे एक्सपेंसेस के 2 पार्ट्स कर देते हैं। फैक्ट्री वाले सारे खर्चे ट्रेडिंग में, परचेज के सारे खर्चे ट्रेडिंग में, बाकी ऑफिस के खर्चे पीएनएल में, ऑफिस के खर्चे पीएनएल में। इसके बाद अगर हमारा कोई शोरूम है, अगर गुड्स बेचने के लिए हमने कोई शोरूम रखा है, तो शोरूम के सारे खर्चे पीएनएल में। तो शोरूम एक्सपेंसेस, जो भी हमारे गुड्स सेल करने के खर्चे हैं, वो सारे खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। आप बोल सकते हो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ये सब हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। फिर जो भी सब इंटरेस्ट वगैरह होता है, हम किसी को भी इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन पे करते हैं। अगर मान लो हम लोगों ने बैंक से लोन लिया है, मान लो हमने बैंक से लोन लिया है, उस बैंक लोन पे हम इंटरेस्ट पे करते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन वो भी हमारा खर्चा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। क्या बोलते हैं इसको, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, इसको फाइनेंशियल एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस भी सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं, सारे के सारे फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, हमने कोई बैंक वगैरह से लोन लिया था, उस पर हमने इंटरेस्ट पे किया। मैं थोड़ी लाइंस इंसर्ट कर देता हूँ, 2 मिनट रुको बेटा। चलो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हजारों ट्रांजेक्शन्स होती है, थोड़ी देर लगेगी समझने में। तो मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अभी तक क्या बताया, मैंने बताया कि ऑफिस के सारे खर्चे पीएनएल में डेबिट होते हैं। पीएनएल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। शोरूम के सारे खर्चे पीएनएल में डेबिट होते हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे पीएनएल में डेबिट होते हैं, मतलब सेल्स के सारे खर्चे, गुड्स बेचते टाइम जो भी सारे खर्चे होते हैं वो पीएनएल में डेबिट होते हैं। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन पीएनएल में डेबिट होता है। सारे के सारे लॉसेस, सारे के सारे अबनॉर्मल लॉसेस, अबनॉर्मल लॉसेस वो होते हैं जो कभी कभी होते हैं, हर साल नहीं होते। मान लो तो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, हमने कोई एसेट बेचा, फर्नीचर बेचा या मशीन बेची या व्हीकल बेचा, कोई भी एसेट बेचा और एसेट बेचते नहीं कोई भी लॉस हुआ,
वो पीएनएल में डेबिट होगा, सारे अबनॉर्मल लॉसेस पीएनएल में डेबिट होंगे। फिर बैड डेट्स, आपको मैंने मीनिंग बताई है बैड डेट्स की। बैड डेट्स मतलब हमने किसी डेटर को, कस्टमर को गुड्स सेल किए थे, हमने किसी डेटर या कस्टमर को गुड्स सेल किए थे क्रेडिट पे, उधार पे, और वो कस्टमर हमारे पैसे खा गया। अब कस्टमर हमारे पैसे खा गया तो जितने पैसे वो खा गया वो हमारा लॉस है, उस लॉस को बैड डेट्स बोलते हैं, ठीक है। फिर अबनॉर्मल लॉसेस में आएगा लॉस बाय फायर, कभी कभी होगा, हर साल तो नहीं होगा लॉस बाय फायर, या लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, ये सारे कभी कभी होंगे, ठीक है। लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय एक्सीडेंट, लॉस बाय एक्सीडेंट, ये सारे लॉसेस कभी कभी हमारे बिजनेस में होंगे। तो जो कभी कभी होता है उसको अबनॉर्मल लॉसेस बोलते हैं। ये सारे खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होते हैं। इन शॉर्ट में बताऊं, 90% खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होते हैं, सिर्फ 10% खर्चे ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। परचेज और प्रोडक्शन के खर्चे, परचेज और प्रोडक्शन के खर्चे ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। देखो, यदि ट्रेडिंग अकाउंट में मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, ट्रेडिंग अकाउंट में मैंने यहाँ पे आपको एक एग्जांपल बताया था वेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट में मैंने आपको वेजेस बताया था। वेजेस जो है वो हम फैक्ट्री के मजदूरों को पे करते हैं, तो ये ट्रेडिंग में डेबिट होता है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सैलरी आता है, तो सैलरी, क्योंकि सैलरी जो है ये हम अपने ऑफिस के एम्प्लॉइज को पे करते हैं। सैलरी इज पेड बाय अस टू द एम्प्लॉइज, टू द एम्प्लॉइज ऑफ ऑफिस। तो सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होता है, ये पीएनएल का खर्चा है सैलरी, ठीक है। वेजेस ट्रेडिंग का खर्चा है, सैलरी पीएनएल का खर्चा है। दोनों हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंसिव है, वेजेस भी हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, सैलरी भी हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, लेकिन वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट होता है, सैलरी पीएनएल में डेबिट होता है। क्यों वेजेस ट्रेडिंग में डेबिट होता है? क्योंकि वो फैक्ट्री का खर्चा है। सैलरी क्यों पीएनएल में डेबिट होता है? क्योंकि ये ऑफिस का खर्चा है, राइट। तो हमको अपने एक्सपेंसेस को बाइफरकेट करना है, अलग अलग करके लिखना है। फिर मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में मैंने आपको बताया था कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड जो होता है ये ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता है, जब हम गुड्स परचेज करते हैं तब कैरेज इनवर्ड इज ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पेड एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स। तो उसी तरीके से एक कैरेज आउटवर्ड होता है, कैरेज आउटवर्ड। अब कैरेज आउटवर्ड जो होता है, तो कैरेज आउटवर्ड, ये कैरेज आउटवर्ड हम लोग पे करते हैं गुड्स सेल करते टाइम। तो ये ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है, ये ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस है, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस पेड एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स। तो ये सेल का खर्चा है, कैरेज आउटवर्ड गुड्स सेल करते टाइम पे करते हैं, तो ये पीएनएल में आएगा। तो अगर आप ओवरऑल अभी तक समरी देख रहे होगे तो अभी तक आपको दो बातें दिमाग में समझ में आ रही होंगी कि परचेज के खर्चे ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं और सेल के खर्चे पीएनएल अकाउंट में आते हैं। गुड्स खरीदते टाइम जो भी सारा खर्चा होता है वो ट्रेडिंग में डेबिट होता है, और गुड्स बेचते टाइम जो भी सारा खर्चा होता है वो पीएनएल में डेबिट होता है, ठीक है। इतना ब्रॉड कैटेगरी ये होती है, बाकी हजारों ट्रांजेक्शन्स न्यू 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 आते जाएंगे, रोज न्यू ट्रांजेक्शन्स आएंगे। अच्छा, अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे हमारे बिजनेस की सारी इनकम्स, बाय ऑल इनकम्स, हमारे बिजनेस की कोई भी इनकम हो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही क्रेडिट होगी। आपने देखा होगा ट्रेडिंग अकाउंट भी, ये ट्रेडिंग अकाउंट है। अब ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड देखो, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे कोई इनकम नहीं है, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे कोई इनकम नहीं है, इनकम सारी की सारी पीएनएल में ही क्रेडिट होती है यहाँ पे, बाय इनकम्स। अब इनकम्स में आप जितने भी अलग अलग नाम आपको आते हैं, बाय रेंट रिसीव्ड ये हमारी इनकम है, बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड ये हमारी इनकम है, रेंट रिसीव्ड इंटरेस्ट रिसीव्ड ये इनकम है, रेंट रिसीव्ड इंटरेस्ट रिसीव्ड। फिर मान लो डिविडेंड रिसीव्ड, बाय डिविडेंड रिसीव्ड ये हमारी इनकम है, बाय कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड हमारी इनकम है। जो भी इनकम्स होंगी सारी की सारी इनकम्स हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही आती है, ट्रेडिंग अकाउंट में कोई इनकम नहीं आती है, इनकम सारी पीएनएल में, ठीक है। और प्रॉफिट्स, बाय ऑल प्रॉफिट्स, जो भी हमारे बिजनेस के प्रॉफिट्स होते हैं वो भी
पीएनएल में ही क्रेडिट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, अगर हमने कोई भी एसेट बेचा और एसेट बेचते टाइम कोई भी प्रॉफिट हुआ तो वो पीएनएल में ही क्रेडिट होगा। मतलब एक्सपेंसेस में कैसे दो पार्ट्स थे, एक्सपेंसेस में थोड़े ट्रेडिंग में आते हैं और थोड़े पीएनएल में आते हैं। एक्सपेंसेस में दो पार्ट्स होते हैं, इनकम्स में दो पार्ट्स नहीं होते हैं। इनकम कोई भी हो पीएनएल में ही क्रेडिट होगी, याद रहेगा। इनकम कोई भी हो पीएनएल में ही क्रेडिट होगी, प्रॉफिट कोई भी हो पीएनएल में ही क्रेडिट होगा। एक्सपेंसेस के दो पार्ट्स, थोड़े ट्रेडिंग में थोड़े पीएनएल में, इनकम्स सारी पीएनएल में। तो ये मैं नोट कर देता हूँ जहां पे हमने रूल्स लिखे हुए हैं, ये सारे रूल्स हमने जहां लिखे हैं वहां पे मैं ये पॉइंट नोट कर देता हूँ। क्या कि two parts of expenses are made, some are recorded in trading account, some expenses are recorded in trading account, and majority expenses are recorded in profit and loss account. ठीक है, एक्सपेंसेस के दो पार्ट्स करते हैं, फिर इनकम्स के दो पार्ट्स नहीं करते हैं। ऑल द इनकम्स एंड प्रॉफिट्स, all the incomes and profits are recorded in, all the incomes and profits are recorded in profit and loss account. Recorded की जगह पे मैं लिख दूं credited तो ज्यादा सही होगा। All the incomes and profits are credited in profit and loss account। ठीक है, यहाँ पे भी मैं recorded की जगह पे लिख देता हूँ debited। Some expenses are debited in trading account and majority expenses are debited in P&L account। तो ये रूल्स बन गए हमेशा के लिए। ठीक है बेटा, तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बता रहा था इस लेक्चर में कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या आता है। तो ये सारे ट्रांजैक्शंस एक बार धीरे धीरे स्क्रॉल करना, वीडियो हर 2 सेकंड में पॉज कर देना और ये लिखना सारा। तो बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारे एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं और सारे इनकम्स क्रेडिट होते हैं। ठीक है, अब हर 2 सेकंड में वीडियो पॉज कर देना और ये लिखना सारा। बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, लाइफ टाइम। ठीक है, इतना लिखो सब लोग, प्रॉफिट एंड लॉस लिखना शुरू करो। और ये जो ऊपर मैंने आपको 2 रूल्स अभी लिखा है 17 पॉइंट और 18 पॉइंट, ये अभी लिखो, लिखना शुरू करो बेटा।